अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था और जातीय अत्याचार के मामलों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मौर्य ने दावा किया कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार अपराधों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में जज पर जूता फेंके जाने की घटना पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 3 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में SC/ST समुदाय पर हो रहे अत्याचारों, महिलाओं पर बढ़ते अपराधों और सरकार की कथित निष्क्रियता के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा शासित राज्यों में भी बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घटनाओं का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जय श्री राम और जय बजरंगबली के नाम पर मुस्लिम समाज के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। मौर्य ने फतेहपुर और अलीगढ़ की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। उन्होंने अंत में घोषणा की कि 3 नवंबर को होने वाले धरने के दौरान राष्ट्रपति को जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। FIR दर्ज कर अपराधी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ CBI पर जूता फेंकने वाले की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। धन्यवाद। काकोरी में हाल ही में दलित समाज के साथ में हाल हुआ जो सत्र हो रहा है और बीजेपी ने भी इससे संज्ञान नहीं लिया अभी तक किसी अधिकारी ने। जब CBI पर जूता फेंकने वाले की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बीजेपी ने उसका संज्ञान नहीं लिया हुआ, तो स्वाभाविक रूप से 80 वर्षीय दलित बूढ़े बुजुर्ग के सम्मान की चिंता क्यों करेंगे। और अगर भाजपा सरकार ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेती होती तो शायद आपराधिक घटनाओं पर अपने आप प्रभावी अंकुश लग गया होता और अपराधी भी सकते में होते, कानून का डर होता। लेकिन आज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। भाजपा सरकार में भाजपा सुरक्षित गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करते नजर आते हैं। दलित और ठाकुर की जो दीवार है वो कभी खत्म नहीं होगी क्या? भाजपा सरकार बनने के बाद ये दीवार बनी, पहले इस प्रकार की कोई दीवार नहीं थी। इसलिए आज जातिवाद का नंगा नाच, धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव, ये सरकार की प्राथमिकता बन गई है। और यही कारण है कि सरकार की संरक्षण में जितने भी अराजक तत्व हैं लामबंद होकर के SC/ST OBC तथा माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर बेतहाशा अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का उनको श्रेय है। ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने सरकार बसती है और यहां तक कि खुल्ला ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए सड़क पर भी भाजपा सरकार कूद जाती है, जिसके नाते अपराधी खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री बिहार चुनाव में लगातार कह रहे हैं कानून का राज है, लेकिन लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। सही मायने में आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता मद में चूर है। इसलिए आज भाजपा सरकार में कहीं आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर प्रसाद किया जा रहा है, कहीं किसी दलित को मंदिर में प्रसाद चटवाया जा रहा है, तो कहीं किसी कथा बादशाह महिला को अपमानित किया जा रहा है, तो कहीं भाजपाचार्य यादव बंधुओं को सिर मुड़वा करके, चोटी कटवा करके महिला मूत्र से उनको पवित्र किया जा रहा है, तो कहीं CBI पर जूता फेंका जा रहा है, कहीं SC/ST OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है, कहीं SC/ST OBC महिलाओं को बलात्कार, दुराचार, गैंगरेप का शिकार बनाया जा रहा है।
तो इस तरीके से आज भाजपा सरकार सत्ता मद में अंधी है, जंगल राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर के ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन भाजपा के नेता इतने बेशर्म हैं कि अपने हाथ से अपनी बाबाही पीठ फुलवाते हैं, अपनी बाबाही लूटते हैं कि देश में सुशासन है, देश में कानून का राज है, जबकि पूरा देश आज जंगल राज की चपेट में है, जंगल राज का पर्याय बन गया है। आजमगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गए थे, वहां पे महिलाओं ने विरोध किया, कहने लगे हमारा सम्मान नहीं होता, जो वीडियो वायरल हुआ है। आज जब मैं पहले ही कह दिया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, अपहरण